उधर मुंबई में एक स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मुंबई का RA स्टूडियो, उसमें कैद 17 बच्चे और वो 35 मिनट का पूरा सफर। देखिए मुंबई के इस बंधक कांड की खास रिपोर्ट। एक खौफनाक प्लानिंग, 17 बच्चों का अपहरण और एक सरफरा शख्स। ये कहानी है मुंबई के पवई में चले उस ऑपरेशन की जिसने करीब 3 घंटे तक मुंबई के सांसों को थाम दिया। न्यूज़ 18 इंडिया आपको उस ऑपरेशन की कहानी दिखाने जा रहा है जिसने मुंबई ही नहीं देश की धड़कन को बढ़ा दिया। कुछ पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे ताकि वो जो आरोपी रोहित आर्या है उसका जो है अटेंशन यहाँ पर फोकस कर सके। वहीं पीछे की तरफ से जो डक के जरिए मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी अंदर पहुँचते हैं। अंदर पहुँचने के बाद रोहित आर्या के पास एक एयरगन होती है। एयरगन से वो पुलिस के ऊपर फायर करता है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आरोपी के पास जो एयरगन है वो असली है नकली है। रिटेलिएशन में मुंबई पुलिस के अधिकारी भी रोहित आर्या पर फायर करते हैं और एक गोली रोहित आर्या के सीने में लगती है। अस्पताल ले जाते वक्त रोहित आर्या की मौत हो जाती है। रोहित आर्या नाम का वो शख्स मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसने 17 मासूमों को कब, कैसे, किस इरादे के साथ बंधक बनाया, इसकी पूरी कहानी समझना जरूरी है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पवई के RA स्टूडियो में ऑडिशन के नाम पर कुछ बच्चों को बुलाया गया था। कैमरे, लाइट्स और एक्टिंग के बहाने सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे बंद हुए और बाहर की दुनिया से रिश्ता टूट गया और दहशत की पटकथा शुरू हो गई। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमेटाइज्ड डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। सोचिए उस एक पल में लोगों पर क्या बीता होगा जब बच्चे बाहर जाने की गुहार लगा रहे थे, माँ बाप खिड़कियों के बाहर चीख रहे थे, बच्चे अंदर खिड़कियों से मदद के लिए इशारे कर रहे थे। रोज म्हणायचं की पालकांचं शूटिंग घ्यायचंय, पळापळी करायचं, किडनॅपिंग झालेलं दाखवायचं, परत बॉम्बस्फोट झालेला दाखवायचा, असं काय काय सांगितलं पालकांना। मग पालकांनी भी विश्वास ठेवला। म्हटले बसायचं तर करूया, थोड़ी मदद करा म्हटलं आम्हाला टीमसाठी। जिसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया, मगर अंदर एक अनजान दहशत थी। बोतलों में भरा केमिकल, हवा में तनाव और हर सेकंड लग रहा था जैसे अब कुछ भयानक होने वाला है। इस घटना के बाद जो बच्चे थे, विक्टिम बच्चे थे, वो शीशे के जरिए पहले मदद की गुहार लगाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को फोन करके बोलते हैं कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है, उनकी जान खतरे में है। ये जानकारी मिलने के बाद जो मुंबई पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचती है। QRT टीम के साथ पूरी तरह से पहुँचती है, जहाँ पर पूरा ऑपरेशन किया जाता है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ तो इस यहाँ से भी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो QRT की टीम है, मुंबई पुलिस की टीम है, वो अभी भी अंदर मौजूद है। और जिस इस तनाव भरे हालात के बीच मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभाला, क्योंकि 17 बच्चों की जिंदगी का सवाल था। करीब 1:30 बजे बच्चों की खिड़कियों से आती आवाजें सुनकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और 1:40 पर आरोपी रोहित आर्या से बातचीत शुरू हुई।
2 घंटे तक चली कोशिशें नाकाम रहीं। 3:30 बजे फायर ब्रिगेड बुलाई गई और 3:50 पर टीम ने आरए स्टूडियो की खिड़कियां तोड़ दी। जैसे ही 3 अधिकारी अंदर पहुंचे, रोहित ने उन पर एयर गन तान दी और फायर किया। ये 4 बजे का वक्त था। पुलिस ने जवाबी फायर किया और गोली लगते ही रोहित गिर पड़ा। शाम 4:10 पर सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए और 4:30 बजे अस्पताल पहुंचते ही रोहित आर्या को मृत घोषित कर दिया गया। और जिस प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रोहित आर्या ने 17 बच्चों को ढाल क्यों बनाया? क्यों उसने बच्चों के अपहरण की साजिश को अंजाम दिया? दरअसल रोहित आर्या खुद को सरकारी प्रोजेक्ट का ठेकेदार बताता था। दावा कर रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके 2 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। उसी गुस्से में उसने एक खतरनाक कदम उठा लिया। लेकिन महाराष्ट्र के शिक्षण सचिव रणजीत सिंह देओल की तरफ से दावा किया गया है कि स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए रोहित आर्या को 2 करोड़ देने का कोई समझौता नहीं हुआ था। रोहित आर्या ने ये काम स्वेच्छा से किया था। इस कार्य के लिए रोहित आर्या को प्रमाण पत्र भी दिया गया था, यानी महाराष्ट्र सरकार का रोहित आर्या पर कोई बकाया नहीं था। आरोपी रोहित आर्या की 2023 की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो पूर्व मंत्री दीपक केसरकर के साथ दिखाई दे रहा है। स्कूलों में साफ सफाई अभियान के एक प्रोग्राम की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। यही वजह है कि इस सनसनीखेज मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। 20 में अगस्त में उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा, मगर वो नहीं किया। इसलिए वो नैराश्यमय हो गए और उसके वजह से उन्होंने गलत तरीका चुना है और उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र को कुछ तो सहन करना पड़ा है। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना, ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहाँ पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। मुंबई के पवई में खत्म हुआ वो खौफनाक ऑपरेशन जिसने पूरे देश को हिला दिया। 17 मासूमों की जिंदगी दांव पर थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कमाल की सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़े खतरे को टाल दिया।